के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट बीज मंत्र के प्रयोग की चर्चा करेंगे। उस बीज मंत्र को विशेष विधि से अगर का प्रयोग किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और इस बीज मंत्र के बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, या जो साधना के क्षेत्र में हैं ये लोग भी बहुत कम सुने हुए होंगे। ये बहुत ही उच्च कोटि की जो साधना होती है उनमें ये बातें सुनने को मिलती है। आमतौर पे ये ज़्यादा करके गुप्त रखा जाता है, इसलिए सामान्य साधक भी इसके बारे में जानकारी उन लोगों को नहीं मिलती। जो उच्च कोटि के साधक होंगे उनको ये जानकारी मिलती। तो उसी विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसका प्रयोग कैसे करें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपका परिवार भी आपको सहयोग करता है और आप तरक्की भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि आपकी तरक्की किसी की नज़र लग जाती है, किसी को देखा नहीं जाता। ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहते हैं। ये जो विघ्न संतोषी होते हैं आपके जीवन में क्लेश पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, आपके जीवन में रुकावट पैदा करते हैं, आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं। और ये किसी भी रूप में कर सकते हैं। आपकी बदनामी करके कर सकते हैं, आपकी बुराई करके कर सकते हैं, आपकी राह में आने वाली अड़चनों को बढ़ाकर कर सकते हैं, या फिर जलन के रूप में कर सकते हैं, जेलिसी के रूप में कर सकते हैं, तंत्रबाधा के रूप में कर सकते हैं, किसी भी रूप में। और एक बार उसका असर अगर हो जाता है आपके ऊपर तो आप जो ऊंचाइयों पर थे धीरे धीरे नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे डगमगा रहा हूं और नीचे गिरने को मजबूर हो जाते हैं। आपके पास एक ऐसा समय होता था कि जो आप तरक्की की ऊंचाइयों में थे, समृद्धि की ऊंचाइयों में थे, अचानक ऐसा क्या हो जाता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं। यहाँ पर आमतौर पे आपकी ही गलती मानी जाती है, सामने वाले की गलती नहीं मानी जाती। अगर आप एक जमाने में ऊंचे लेवल पर थे और एक जमाने में वापस नीचे लेवल में आ गए हैं, जिसमें आपकी गलती न कि सामने वाले की गलती। सबसे पहला नियम है कि आप अगर तरक्की कर रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग को हमेशा गुप्त रखें। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो मैक्सिमम कोशिश करें कि आपकी प्लानिंग गुप्त रहे, इसको भी पता ना चले। समय के साथ पता चल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी प्लानिंग को बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये तारीख से ये करने जा रहा हूँ, मैं ये तारीख को वहां जा रहा हूँ, मैं ये तारीख को ऐसा ऐसा करूंगा, मैं वो तारीख को वैसा वैसा करूंगा। ये सब किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, भले वो आपके अपने भी क्यों ना हो। तो आप जाने अनजाने कुछ गलती तो आप करते ही हैं, और इसी का नतीजा है कि नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ खींचती है और आपको तकलीफ होती है। आपको पता नहीं चलता। आप ये कहते हो कि मैं तो अच्छे मन से कर रहा हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो सबका भला चाहता हूँ और खुले मन से अपनी बात को बता देता हूँ, लोग ही मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। तो लोगों का स्वभाव है, ये ह्यूमन नेचर है, वो किसी की अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें ही विघ्न संतोषी कहा जाता है। कहने का मतलब है जब ये लोगों की एवरेज बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति बढ़ जाते हैं आपके जीवन में, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तब आपका जीना हराम हो जाता है। तो काम धंधे में रुकावट आ जाती है, अब जीरो पे आना शुरू हो जाते हैं, हर तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। इतनी तांत्रिक समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, ऐसे लोगों को बचने के लिए आप उपाय भी करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फायदा तब होगा जब आपके पास अचूक और कठोर उपाय हो, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और तीव्र अगर अचूक उपाय है तो आप उस नेगेटिव पावर को रोक सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। उस प्रयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करें?
ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर, इस सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बिस्तर में न बैठें। याद रखें, अपने सामने 3 लौंग यानी एक छोटी सी प्लेट में, थाली में 3 लौंग और 3 काली मिर्च के दाने जो होते हैं, 3 लौंग और 3 काली मिर्च के दाने, वो उस जगह पे आप अपने सामने प्लेट में, कटोरी में, छोटे से प्लेट में, कटोरी में रख दें। 3 लौंग, याद रखें 3 लौंग और काली मिर्च के दाने, ये इस प्लेट में रख लें। ठीक है, ये लगाने के बाद 3 तरह की मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगाने के बाद 10 बार प्राणायाम करें। तो आपको पता ही हो गया कि इस तरह की मुद्रा लगाएं, आगे चल पर ध्यान दें और 10 बार सांस को रोकें, यानी जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर खींचें। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करें। याद रखें 3 लौंग, 3 काली मिर्च आपके सामने कटोरी में होनी चाहिए। इसके बाद, ये होने के बाद सेम मुद्रा आपकी लगी रहेगी और विशिष्ट और सबसे अचूक और सबसे प्रभावशाली मंत्र, मैं कह रहा हूं सबसे प्रभावशाली मंत्र, इसका तोड़ कहीं नहीं होता, इसका तोड़ हो ही नहीं सकता, और वो है घुमोरना बीज मंत्र। घुमोरना बीज मंत्र दुनिया का सबसे अचूक प्रभावशाली बीज मंत्र माना जाता है। आपको बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होगा। घुमोरना, बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, घुमोरना बीज मंत्र। घुमोरना जो होती हैं, यमराज की पत्नी का नाम है घुमोरना। इनकी पत्नी का नाम है घुमोरना। ये वध की देवी मानी जाती हैं। वध, मृत्यु की देवी, मौत की देवी ये मानी जाती हैं। इसका मतलब है जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी भी रूप में, चाहे दरिद्रता के रूप में, शत्रु के रूप में, तंत्र के रूप में, मंत्र के रूप में, किसी भी किस्म की बाधाओं के रूप में, किसी भी किस्म की बंधन के रूप में, उसको ये नष्ट कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। इसको कहते हैं घुमोरना बीज मंत्र। तो आपने ये मुद्रा लगाई, आगे चक्र पर ध्यान देते हुए घूम 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 घूम, मैं आपको जोर से बोल रहा हूं, ये आपको धीमी आवाज में बोलना है। याद रखें, घुमोरना बीज मंत्र, फिर से समझ लीजिए। 3 लौंग, 3 काली मिर्च कटोरी में आपके सामने होगा। 10 बार प्राणायाम करें ये मुद्रा लगा के। इसके बाद यही मुद्रा लगा के 10 मिनट तक घुमोरना बीज मंत्र का जाप करना है। घूम 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 घूम, धीरे धीरे। बस आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, शब्द नहीं निकले, शब्द न निकलने पाए, ओंठ हिलते रहने चाहिए 10 मिनट तक। सिंपल, 10 मिनट तक ये आप करें। 10 मिनट करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, इस प्रयोग को घर के मंदिर में नहीं करते। इसके बाद एक छोटे से काले कपड़े में, एक काली पोटली में, वो 3 लौंग और 3 काली मिर्च को ले लें और सी लें। उसको गांठ मार के सी लें, मतलब कोई चीज निकलने न पाए। इसको घर के दरवाजे में, अपने ऑफिस के दरवाजे में, कहीं भी, ऑफिस के दरवाजे में आप बाहर की तरफ, घर के दरवाजे में भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप रख सकते हैं। अपने गाड़ी में भी लगा सकते हैं। हर जगह जहां आपको महसूस होता है कि ये रूम में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा कुछ इविल स्पिरिट, साया का समस्या है, तो उस जगह पे एक कोने में आप लटका दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आपको लाभ ना मिले, ऐसा होता ही नहीं। पहली बात तो लाभ ना मिले, ऐसा होता ही नहीं। नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर रहना पसंद करती है। तो ये आपको बहुत लाभ करता है, लेकिन इसके लिए नियम यही है, आपको अगर श्रद्धा है तो फायदा होना चाहिए। एक बार कही गई है कि आपके अगर शत्रु भी हैं तो उनके बारे में बुरा नहीं सोचा जाता। शत्रु का जो स्वभाव है, जो बुरा सोचने वाले हैं, उनका स्वभाव ये बुरा सोचना है, तो आप उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते। उनका असर आपके ऊपर, आपके परिवार पर न पड़े, बस यही है। और ये सब कुछ मन के थ्रू होता है, कोई जादू चमत्कार कहीं नहीं होता, मन के थ्रू होता है। मन अगर आपका मजबूत हो गया तो कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। आपने कभी सुना कि जैसे कहते हैं ना कि किसी को भूत प्रेत लग गए, आपने कभी ये सुना किसी साधु संत को भूत प्रेत लग गए? इनका मन कमजोर होता है, उनको समस्या होती है।
और आपको इस तरह की अड़चन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मन कमजोर है। ये करने से मन बहुत शक्तिशाली होता है, मन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और जो इस तरीके मन अपने आप शरीर में एक इम्यून सिस्टम बना लेता है। जब मन आपका मजबूत होता है तो शरीर अपने आप इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ा देता है। फिर चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको झेलने की ताकत अपने आप आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये करने से जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर रहती है। तो मैंने कहा ना, वो पोटली, 3 लौंग और 3 काली मिर्च की पोटली आप रखें। आपको यही पोटली और किसी दूसरी जगह भी चाहिए तो 2 पोटली बनाएं। तो दूसरी बार भी यही प्रयोग, एक प्रयोग में 3 लौंग और 3 काली मिर्च का प्रयोग से एक पोटली बनती है। आपको 2 पोटली बनानी है तो दूसरे बार भी ये प्रयोग करें। इस तरीके से इसका प्रयोग शनिवार ग्रहण अमावस्या या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। तो ये प्रयोग करें, बेहिसाब आपको लाभ मिलता है। और आपको अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।